दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी तिथि पड़ती है और 28 सितंबर 2024 को पड़ने वाली इंदिरा एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन प्रीत योग, गजकेसरी योग, राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार गजकेसरी राजयोग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि अमावस्या, एकादशी या पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान और महादेव के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी की कृपा से हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप निराश भी डाल दीजिए, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं। अश्विन के महीने में आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जी की जय। दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी तिथि 27 सितंबर 2024 को शुक्रवार को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और अगले दिन मतलब कि 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर के 2:49 पर समाप्ति होगी। उदयादित्य के आधार पर इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा और इंदिरा एकादशी का पारण का समय 29 सितंबर को सुबह 6:14 से लेकर सुबह 8:37 के बीच रहेगा। मान्यता है कि इस बार इंदिरा एकादशी पर आज के दिन यानी कि प्रीत योग, गजकेसरी योग, राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति हमें होगी। इंदिरा एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल इंदिरा एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। इंदिरा एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदयादित्य के अनुसार इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को है। इंदिरा एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों, भारतवर्ष में नहीं संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों से प्रेरित तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा जाता है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महत्पातक भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखें कि माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। तुलसी ना केवल एक पौधा है, बल्कि ये हमारे माँ के समान। घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग रखते हैं। आमतौर पर तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है, लेकिन तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र शनि है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी का चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुनरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा बढ़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ बड़ी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से सारे अभाव, कला, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास एक चीज कभी न रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी लक्ष्मी माँ को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का लाल रंग के कपड़े में या वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घरों में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दुख दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और हमारे पितर हमारे आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोल देते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ी, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी को चढ़ाए। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाए। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है। घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय एकादशी के दिन माँ तुलसी के पास घी का दीपक जला ले और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करे। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए आपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखे, लेकिन ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं तो इस दिन तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक होती, इसलिए इस एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी माँ को अपने घर जरूर ले आए।